दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम 30 अप्रैल के ट्रेड सेटअप पर बात करने वाले हैं। सच कहूं तो मार्केट की हालत अभी बिल्कुल एक रस्साकशी, मतलब एक मैसिव टग ऑफ वॉर जैसी बन गई है। एक तरफ तो हमारी अपनी घरेलू ताकत यानी डोमेस्टिक फोर्सेस जोर लगा रही हैं, और दूसरी तरफ भारी ग्लोबल हेडविंड्स का दबाव है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कॉम्प्लेक्स डेटा को एकदम आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। फटाफट से आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम करेंगे द मार्केट रिकैप, फिर देखेंगे ग्लोबल क्यूज और हेडविंड्स, उसके बाद निफ्टी टेक्निकल सेटअप, फिर बैंक निफ्टी आउटलुक और एंड में की सेक्टर मूवर्स पर नजर डालेंगे। ये रोड मैप हमें मैक्रो खबरों से सीधा माइक्रो इंडेक्स लेवल्स तक बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे देगा। ओके, तो डाइव इन करते हैं अपने पहले सेक्शन में, द मार्केट रीकैप। इसे हम अ फ्राजाइल विक्ट्री या एक नाजुक जीत कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि मार्केट आखिर क्लोज कहाँ हुआ। अब जरा इस फिगर पर गौर कीजिए, 77,496.36। ये बीएसई सेंसेक्स का क्लोजिंग फिगर है, और सच में ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सेंसेक्स ने करीब 609 पॉइंट्स यानी ऑलमोस्ट 0.79% की एक सॉलिड छलांग लगाई है। असल में इंट्राडे के दौरान तो ये लगभग 77,000 को टच करने ही वाला था। ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में कितना जबरदस्त मोमेंटम चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 50 को देखें तो ये 24,177 पर आकर रुका, मतलब करीब 182 पॉइंट्स ऊपर। और याद है शुरुआती सेशन में क्या हुआ था? निफ्टी ने काफी ड्रामेटिक तरीके से 24,300 के लेवल को फिर से हासिल कर लिया था। ये लगभग 1.4% का इंट्राडे राइज था। मार्केट सच में ऊपर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर अंदरूनी तौर पे एक अलग ही कहानी चल रही थी, एक बहुत ही दिलचस्प टग ऑफ वॉर। एक तरफ थे हमारे डोमेस्टिक हैवी वेट्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी और भारती एयरटेल। इन्होंने लिटरली मैसिव गेन्स दिखाए। लेकिन दूसरी तरफ बैंक स्टॉक्स ने मार्केट को नीचे खींचना शुरू कर दिया। खैर, इन हैवी वेट्स की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की इस थकान को पूरी तरह से ओवर पावर कर लिया, और यही इंटरनल रस्साकशी इस वक्त मार्केट की दिशा तय कर रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, ग्लोबल क्यूज एंड हेडविंड्स। इसे हम दी एंटेगनिस्ट्स कह रहे हैं, यानी बाजार की इस रैली के विरोधी। चलिए समझते हैं कि आखिर कौन से बड़े फैक्टर्स हमारे इस तेजी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या हमारी ये स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ताकत इन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के आगे टिक पाएगी? एनालिस्ट की माने तो इसका जवाब दो बड़े ग्लोबल फैक्टर्स पर टिका हुआ है, और ये दोनों ही फैक्टर्स मार्केट को इस वक्त नीचे दबाने में लगे हुए हैं। रात भर की खबरों पर नजर डालें तो सबसे पहले यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पर मेंटेन रखा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी हलचल है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात थी। साथ ही यूएस ने क्लियर कर दिया है कि जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान्स को नहीं छोड़ता, कोई लॉन्ग टर्म ट्रूस नहीं होगा। इन सब का असर ये हुआ कि यूएस स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे चला गया। तो बेसिकली ये वो भारी ग्लोबल हेडविंड्स हैं जिनका सामना इस वक्त हमारा मार्केट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, निफ्टी टेक्निकल सेटअप। चलिए दुनिया भर की बातों से निकलकर चार्ट पर निफ्टी 50 की असल टेक्निकल बैटल लाइंस को समझते हैं। एक्सपर्ट्स के डेटा के हिसाब से निफ्टी का सपोर्ट जोन लगभग 24,000 से 23,970 के आसपास बैठा है। इसे एक मजबूत फर्श या फ्लोर मान लीजिए जो मार्केट को गिरने से बचाए हुए है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लेवल एग्जैक्टली 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ मैच करता है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर देखें तो रेजिस्टेंस जोन 24,300 से 24,330 के पास है। ये एक छत या सीलिंग बन गया है। इस सीलिंग को तोड़कर ऊपर निकलना फिलहाल मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। इस टेक्निकल पजल को थोड़ा और डीपली समझने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी की बात सुनते हैं। उनका कहना है कि देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है, लेकिन एक नई अप ट्रेंड रैली तभी आएगी जब इंडेक्स 24,215 के लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस करेगा। बेसिकली ये वो एग्जैक्ट लक्ष्मण रेखा है जिस पर सभी ट्रेडर्स की नजरें बिल्कुल टिकी हुई हैं। अब मूव करते हैं चौथे सेक्शन पर, बैंक निफ्टी आउटलुक। इसे हमने नाम दिया है द वीक लिंक, क्योंकि यहां हमें पूरे ब्रॉडर मार्केट की मजबूती और इस बैंकिंग सेक्टर की कमजोरी के बीच ना एक बिल्कुल क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो वहां बैंक निफ्टी ने एक स्मॉल बॉडी बेरिश कैंडल बनाई है। इसमें ऊपर की विक काफी नोटिसेबल है और नीचे वाली विक थोड़ी छोटी है। अब ये बेरिश कैंडल क्या इंडिकेट करती है? सिंपली पुट, ये एक विजुअल सिग्नल है कि मार्केट ऊपर के लेवल्स पर टिक नहीं पा रहा
वहां से प्रेशर आकर उसको वापस नीचे धकेल देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये ऊपर टिकना पाने की प्रॉब्लम बार बार हो रही है। SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने इस पैटर्न को पकड़ा है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि पिछले 11 सेशंस में ये लगातार छठी बार हुआ है कि इंडेक्स ने इंट्राडे में रैली की हो, लेकिन बाद में वहां सस्टेन नहीं कर पाया। जो भी लोग बैंक स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, उनके लिए इस फेलियर पैटर्न को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये साफ बता रहा है कि हायर लेवल्स पर मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पा रहा। अब जरा बैंक निफ्टी के इन फ्लोर्स और सीलिंग्स, मेरा मतलब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखते हैं। पहला सपोर्ट लगभग 55,000 से 54,900 के जोन में बैठा है। पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये 54,900 वाला फ्लोर टूटा ना, तो गिरावट रुकेगी नहीं। ये सीधा आगे बढ़कर 54,600 और फिर 54,300 तक सरक सकती है। वहीं अगर अपर साइड की बात करें तो 55,900 से लेकर 56,000 के बीच एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस मौजूद है। चलिए, अब आते हैं पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, की सेक्टर मूवर्स। चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि आखिर किन स्पेसिफिक स्टॉक्स ने आज के इस पूरे सेशन को डिफाइन किया है। इस सारी मार्केट टेंशन और टग ऑफ वॉर के बावजूद कुछ स्टॉक्स ने कमाल का पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ा। इन नोटेबल गेनर्स के लिस्ट में शामिल हैं मारुति सुजुकी, इटर्नल, बंधन बैंक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, अडानी टोटल गैस, कोचिन शिपयार्ड और एस्ट्रल। इन गिने चुने नामों ने इफेक्टिवली ग्रीन जोन में अपनी मजबूत जगह बनाई। अब इस सारे डेटा को सेक्टर्स के नजरिए से देखते हैं। असल में निफ्टी FMCG ने अपवर्ड चार्ज को लीड किया और सॉलिड बढ़त दर्ज की। इसके ठीक पीछे रियलिटी और ऑटो सेक्टर्स थे, जिन्होंने भी काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाई। पर अगर हम दूसरे साइड की तरफ देखें तो निफ्टी मीडिया और निफ्टी PSU बैंक में गिरावट देखने को मिली। ये क्लियर डिवाइड हमें बताता है कि मार्केट अंदर ही अंदर आपस में ही कितना ज्यादा फ्रैगमेंटेड या बटा हुआ है। तो इन सारी डीप डिटेल्स के बाद हमारा पूरा विश्लेषण इस एक बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल पर आकर ठहरता है। एक तरफ ये हैवी मैक्रो हेडविंड्स हैं जो मार्केट को दबाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी खुद की सॉलिड डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है जो उसको ऊपर धकेल रही है। ऐसे में आखिर वो कौन सी ताकत होगी जो मार्केट के नेक्स्ट ब्रेकआउट की दिशा तय करेगी? इस एक सवाल और इन सभी क्रूशल टेक्निकल लेवल्स के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इससे आपको इस बाजार की रस्साकशी को समझने में पूरी मदद मिली होगी। आने वाले वक्त में इन लेवल्स पर नजर रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।